सबसे यूनिक फीचर ये कि पाकिस्तान की वाहिद कार है जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले है, जो इन रियल टाइम आपको दिखा रही होती है कि आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट इन ट्रू स्पिरिट्स कौन सी व्हीकल जो है वो जा रही है। 0 to 100 is 3.2 seconds. It has a butterfly doors जो मैं आपके सामने भी ओपन करूँगी both sides. इसकी कन्वर्टेबल रूफ है। ये तकरीबन कोई आपको 15 अबव एवरेज देगी, जो कि एक हाइब्रिड की गाड़ी की है। 15 अबव, यस 15 अबव की एवरेज ट्रक की बात कर रहे हैं। प्राइस ब्रैकेट स्टार्टिंग रेंज जो है दैट इज 3 बिलियन एंड इट गोज अप टू 20 मिलियन एज वेल। सबसे ज़्यादा स्पीड पे आप कितनी गए हुए हैं? मैं जी 300। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ाल और आज मैं आ गया हूँ एक ऑटो शो पर। अगर आप भी मेरी तरह गाड़ियों के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इस ऑटो शो पर मौजूद हैं जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ चुकी हैं या आने वाली हैं वो सब। तो मैंने कहा जाके एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा आपको भी कराते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं दीपाल के बूथ पर आ गया हूँ, क्योंकि भाई फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक और जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी खूबसूरत हों तब आपका प्लेनेट को बचाने का इतना ना भी इरादा हो फिर भी आप कंसीडर कर ही रहे। तो मेरे साथ मोहित साहब मौजूद हैं, कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर से। तो बात करते हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू? टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दिस कार, इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। So basically this is Deepal brought by Chingan in Pakistan and we have 2 units available in this particular brand. One is LO7 जो कि सेडान है और दूसरी है SO7 which is SUV। जो हमारी सेडान है उसकी क्लेम रेंज है 540 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज एंड ऑन टॉप ऑफ इट हमारा जो है 0% मार्कअप के ऊपर EMI प्लान भी अवेलेबल है। किस प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर रही है? यस, अगर हम LO7 की बात करें तो LO7 इज़ फॉर 140, अगर हम SO7 की बात करें तो दैट इज़ फॉर 150। इट्स नॉट टू मच कंसिडरिंग आज के मार्केट की सिचुएशन सारी। अंदर से भी मैं दिखाना चाहूँगा इफ़ यू डोंट माइंड। श्योर श्योर प्लीज़। हाँ, हैव टू से कि एक्सटीरियर से जितना मज़ेदार लग रही थी उतना इंटीरियर से भी मज़ेदार लग रही है। इट्स वेरी मिनिमल और फोकस ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखें ये गाड़ी जितनी कम्प्लेक्स है उतनी ही सिंपल है। इट हैज़ 0 बटन्स एंड वॉइस कमांड है इसके अंदर और बहुत एक मिनिमलिस्टिक वाइब है इसके अंदर। यू डोंट फील लाइक कि आप कोई बहुत कम्प्लेक्स मशीन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे यूनिक फीचर ये है कि पाकिस्तान की वाहिद कार है जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले है, जो इन रियल टाइम आपको दिखा रही होती है कि आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट इन ट्रू स्पिरिट्स कौन सी व्हीकल जो है वो जा रही है। टू एन एक्सटेंट ये रिक्शा बाइक को भी कवर कर ले। और अगर मेरे जैसे बंदे से पैरेलल पार्क नहीं हो रही है कर लेगी खुद को? नहीं, इसमें ऑटो पार्क नहीं है, ऑटो पायलट नहीं है इसके अंदर, लेकिन एडास की जो बाकी फीचर्स हैं वो इसके अंदर है। ऑटो पार्क नहीं है, दैट इज़ अ लिटिल कंसर्निंग। लेकिन चलें अब SUV की जानिब चलें। बिल्कुल आ जाओ। अच्छा जी, LO7 तो होगी, SO7 दी SUV लुक्स इक्वली अमेजिंग। मोहित साहब। बिल्कुल सर, ये जो गाड़ी है इसकी सस्पेंशन इज़ वेरी अमेजिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने जितनी भी SUVs ड्राइव की हुई है, पर्सनली मैंने भी, मुझे आज तक इस तरह के सस्पेंशंस जो हैं वो कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिले। और SO7 के अंदर जो है ना वो इंडिपेंडेंट रोल बार लिंक्स लगे हुए हैं नीचे, जो कि आपका अगर एक टायर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है तो वो बाकी 3 के ऊपर नहीं आने देता। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 190 है और इसका जो 0 to 100 है वो 6.7 सेकेंड्स है। उधर से तो मैं आ गया हूँ, लेकिन इसने ज़रा मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली और इसको इस तरह दूसरों से बचा के रखा हुआ है। क्या बात है इसकी। फातिमा हमारे साथ मौजूद है। ये सब ये बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कार है और ये MG, यानी कि अगर आप ऑटो शो में आए हैं और आपने देखें तो ये एक आई कैचिंग वेरिएंट है जो MG ने इंट्रोड्यूस करवाया है आफ्टर 100 ईयर ऑफ एनिवर्सरी साइबरस्टर। ठीक है, इससे पहले MG का जो DNA रहा ये स्पोर्टी कार्स बनाते आए हैं, इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड। और अब MG ने जो साइबरस्टर निकाली है ये पावर में माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। दिस कार कम्स विद इलेक्ट्रिक बैटरी 77.4 kV बैटरी एंड कम्स इन 2 वेरिएंट्स। ऑल व्हील ड्राइव में वी गिव यू 2 ड्यूल मोटर, जिसका 0 to 100 अगर आप देखें तो 3.2 सेकेंड्स में जाता है। इट हैज़ अ बटरफ्लाई डोर्स जो मैं आपके सामने भी ओपन करूँगी। इसकी कन्वर्टेबल रूफ है। अच्छा जी, अंदर तो हम आ गए, इतनी खूबसूरती से बटरफ्लाई डोर्स खुले, छत भी सारी गायब हो गई है मेरी, तो मुझे लग रहा है अभी गर्दन भी बाहर चली जाएगी।
अगर हमने इसको स्टार्ट करना हो, मुझे कहीं पे पुश टू स्टार्ट बटन नज़र नहीं आ रहा, कहाँ से करेंगे? अच्छा, अब इसमें ये है कि ये स्मार्ट स्टार्ट के साथ है, सो यू जस्ट हैव अ रिमोट विद योर हैंड इन योर हैंड एंड आपने पेडल्स दबाना है, मतलब दैट्स राइट। अब आप देखें गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सो ये इसका एक प्रॉपर इंफोटेनमेंट सिस्टम है फ्रंट पे, जो ड्राइवर हैंडलिंग है। इस साइड पे हमारा इसकी एवरेज चार्जिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक स्पीडोमीटर फ्रंट पे आ जाता है। इस साइड पे हमारी नेविगेशन है, म्यूज़िक वगैरह चलाना है, उसके फंक्शंस हैं। एंड आप जैसे एक साइड पे देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर हमारे जो फीचर्स वगैरह आ जाते हैं। और ड्राइवर और पैसेंजर सीट, बिकॉज इसमें दोनों में नंबर स्पॉट दिया गया है और ये मेमोरी सीट्स हैं, तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो इस जगह से। कितने की मिल रही है ये? वेल, प्राइस मैं ऐसे अनाउंस नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है एक बड़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। फिर भी कोई रेंज तो, कोई रेंज? ये कस्टमर पे छोड़ देते हैं, कस्टमर डिसाइड करेगा, वो बताएगा कि कितने की होनी चाहिए। यार वैसे गाड़ियां हैं तो बड़ी मज़ेदार, लेकिन वेयर आर द बिग टॉयज फॉर द बिग बॉयज? हमें ज़रा बड़ी गाड़ियां पसंद हो। माय गॉड, ट्रक्स, वी लव ट्रक्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। अरे जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उमेर साहब, मैं तब से देख रहा था छोटी छोटी गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं आ रही थी। आई वांटेड टू सी सम बिग टॉयज फॉर द बिग बॉयज। मिल गया मुझे? बताएं थोड़ा सा मुझे इसका। ईसुज़ू इज़ अ जापानीज़ ब्रांड ना, ठीक है। और हम इस वक्त मार्केट में ओवरऑल ट्रक सेक्टर में हम लोग लीड कर रहे हैं। वी आर द नंबर 1। और डी-मैक्स हम तकरीबन कुछ 6 साल से इस वक्त मार्केट में यहाँ मौजूद है। और इसकी एक नई जनरेशन डी-मैक्स एक्स सेरेन हमने कोई 2 महीने पहले लॉन्च करी है। वी आर गेटिंग सुपर रिस्पॉन्स है। तो इसकी ओवरऑल जो मार्केट प्राइस है इस वक्त 129.85 है प्राइस, ठीक है। एंड फीचर्स वाइज हमने इसमें बहुत अच्छे फीचर्स इस वक्त दिए हैं, जैसे रफ टेरेन मोड है, 7 एयर बैग्स दिए हैं, रिमोट इंजन स्टार्ट दिया है गाड़ी में। ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस और इसका टॉर्क और इसकी जो एक्सपीरियंस आप जब करेंगे गाड़ी को ऑफ रोडिंग के एंड मतलब सीधा मैं कश्मीर ले जाऊँ सोचे समझे बगैर? जी बिल्कुल, आप कश्मीर ले जाएं और इन एवरी टेरेन डी-मैक्स विल परफॉर्म। इसमें एक नया वेरिएंट है जो कि हमने छुपा के रखा हुआ था और इसकी एक बहुत ही कोई ज़बरदस्त प्राइस हम मार्केट में देने वाले हैं। या आप इधर ब्रेक कर रहे हैं? या मैं ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे आप इसको समझ लें। ब्रेकिंग न्यूज़। गाड़ी का नाम है वी क्रॉस ऑटो प्लस, ठीक है। ऑटो प्लस ये 1.9 लीटर इंजन ब्लू पावर टेक्नोलॉजी हम ये मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी देगी। ये तकरीबन कोई आपको 15 अबव एवरेज देगी, जो कि एक हाइब्रिड की गाड़ी की है। 15 अबव? यस, 15 अबव ये एवरेज की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, गाड़ी के अंदर आ गए हम। एट वो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मेरा तो अभी दिल कर रहा है इसको मैं कोई जीप रैली पे ले जाऊँ। अब एक्सीडेंट में आप देखेंगे हमने ये ब्रूनो इंटीरियर दिया था, मगर इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें ब्लैक लेदर ये इंटीरियर यूज़ करा है विद ग्रे कॉम्बिनेशन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन, ठीक है। फीचर्स वाइज अगर आप देखें, इसमें हमने सारे फीचर्स जो कि हमारे एक्सीडेंट में आते थे हमने तकरीबन वही दे दिए हैं, जिसमें आप 8 इंच की स्क्रीन देखेंगे, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले इसके अंदर है, ऑटो क्रूज़ कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एक गाड़ी का टॉर्क है 350 एंड जो हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है तकरीबन 150 है। प्राइस रेंज किस ब्रैकेट में फॉल कर रही है ये प्राइस का एक सरप्राइज़ है। वी विल अनाउंस द प्राइस ईद से पहले। कोशिश यही है कि ईद से पहले हम अनाउंस कर दें, मगर समहाउ अभी मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही, मगर प्राइस एक बहुत अच्छी प्राइस। सारे में जिसके पास भी जा रहा हूँ क्यों नहीं कोई डिस्क्लोज कर रहा? तो 1.10 इस रेंज में हो सकता है, इसके करीब 1 to 1.1 मिलियन के करीब। हाँ। यार ईवीज तो बहुत देख ली आपके, लेकिन वो जो एक कंबशन इंजन वाली फील होती है, वो जो रॉ होती है, वो जो आवाज़ होती है यार, उस रॉर की तो सारे पैसे हैं। व्हाट्स बेटर देन अ हार्ली फॉर दैट? तो मैं इधर हार्ली के बूथ पर आ गया हुआ है, इनसे थोड़ी बात करते हैं, थोड़े मज़े लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा नाम है जी मेरा। हमजा, यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो ज़रा ईवीज़ की है, और ईवी से मैं बड़ा बोर हो गया था। वो कंबशन इंजन वाली जो रॉर होती है ना, एंड देयर इज हार्डली एनीथिंग बेटर देन हार्ली व्हेन इट कम्स टू दैट। मैं थोड़ा सा बताइए कौन सी बाइक्स अभी यहाँ मौजूद है? जी, वी हैव गॉट ऑलमोस्ट एवरी रेंज ऑफ द बाइक जो हार्ले डेविडसन के अंदर आती है। मैं आपको बता तो देता हूँ, सॉफ्टेल स्लिम भी है, वी हैव गॉट सॉफ्टेल ब्रेकआउट, वी हैव गॉट अ स्ट्रीट ग्लाइड, डिलक्स खड़ी हुई है, वी हैव गॉट अ रोड किंग ओवर हेयर, वी हैव गॉट आयरन 883, ये एक स्पोर्ट्सटर 48 भी खड़ी है।
So we got almost every range of the bike over here. Which one would you say कि if you had to pick one is your most favorite? My favorite one is a Breakout. In fact, I personally own that one. This is a 1800cc bike. Obviously, the model year is a bit old क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नए models जो हैं इतनी frequently आते नहीं हैं. और मज़ा भी तो classics का ही आता है. Yes, obviously जी. If you look at this shirt over here, it says I'm not old, I'm classic. So it's age is just a number. तो मेरे नज़दीक ये आज भी young है, आज भी fresh है, आज भी aggressive है और माशाल्लाह ये यंगस्टर्स के बीच में काफ़ी फेमस भी है. अच्छा लेकिन अब मेरा इसमें अब देखें पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होता है. थोड़ा मेरा ये आता है कि जब भी मैं हार्ले देखता हूँ ना, कोई भी हार्ले की बाइक देखता हूँ, मुझे थोड़े साथ ही दिमाग में ना वो डैड बाइक का वो लेबल आ जाता है. Why is it that so? I think ये मिड एज लोगों को ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप एज ए यंग एज में भी इसको राइड एक दफ़ा कर लेंगे तो यू विल नेवर लेट इट गो. अच्छा मुझे बताएं, देखते तो सब है लेकिन ले बहुत कम लोग सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो सारा शौक वाली बात भी आती है, प्राइस टैग भी आ जाता है. सो इफ वी आर जस्ट लुकिंग एट द प्राइस टैग, किस ब्रैकेट में फॉल करती है? सर ये बिल्कुल टू व्हीलर्स की अगर प्राइस कार्स के मुकाबले में सिमिलर होगी तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ गोना बी प्रेफरिंग द कार. और बाइक्स को कोई नहीं परचेस करेगा, लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि ये एक शौक है. प्राइस ब्रैकेट स्टार्टिंग रेंज जो है दैट इज़ 3 मिलियन एंड इट गोज़ अप टू 20 मिलियन एज वेल. जी 3 मिलियन से दिस वन इज़ फॉर 5 मिलियन. 5 मिलियन दिस वन. छोड़ दो गाड़ियाँ, क्या रखा गाड़ियों में? अच्छा, which one is the most expensive one here? Right now I've got this Street Glide over here. Obviously is थोड़ी सी आप कह लें most senior बाइक कह लें, senior riders के लिए बाइक है. प्रो लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो फिर आप यही चूज़ करते हैं और आपको ये पसंद आती है. इट्स comfortable and it's for long tours. अब big tours के लिए you need a place where you can put your luggage in as well. So it has 2 saddle bags where you can put your luggage. The price bracket for this one is 7 million. अभी इस वक्त शोकेस मैंने most expensive bikes नहीं किए. I've just showcased. These ones are not the most. No. These are the normal ones which we usually sell. आपने ऐसी मेरे मुंह पे normal कह दिया इनको. सर ये मैं आपको फिर कहूँगा कि once you ride it, you cannot let it go. भाई इसीलिए मैं नहीं चला रहा, मैं जा रहा हूँ दूर. यार ईवीज देख ली, ट्रक्स देख लिए, हार्लीज देख ली, लेकिन जो मज़ा मुझे स्टोर के बूथ पर आके आ रहा है, कई हैं कावासाकीज, यामाहास. सही भाई, अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट टाइम क्या लगी? यकीन माने पूरा ऑटो शो घूम लिया मैंने, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया जितना मुझे मज़ा यहाँ के आ रहा. बिल्कुल जी, ये एक डिफरेंट बाइक्स हैं, न्यूअर मॉडल्स हैं और पॉक को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जितनी भी आप बाइक्स देख रहे हैं ये हमारी फ्रेश इंपोर्ट की बाइक्स हैं और सारी डिफरेंट कंपनीज की बाइक है. What would you say is your favorite one here? To be honest, my favorite one is Kawasaki Ninja H2. So we have an H2 here. Yeah, What is it? Right there. exactly. वाह, तो हम इधर क्यों खड़े हैं? चलें. नाइस सही भाई. चलें. मेरा दिल आ गया इस कार्बन फाइबर पे, खाली मेरा दिल आ गया. Exactly. और ये कंपनी मेड कार्बन फाइबर बाइक है, 2018 मॉडल. टोटल ये बाइक्स हैं 2018 में 8 और ये पाकिस्तान में सेकंड बाइक है जो कार्बन एडिशन है. अच्छा सही भाई, मुझे बताइए व्हेन इट कम्स टू प्राइस. अच्छा सबको पता है पावर फिगर्स इसके पता है, इट्स एन एब्सोल्यूट बीस्ट. एग्जैक्टली. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्राइस वो जरा धचका दें जरा हमें. वी आर आस्किंग 12.5 मिलियन और रीज़नेबल प्राइस है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में टैक्स एंड ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके बाद भी अगर आपको ये इस प्राइस में मिल रही है तो ये बेहतर है. अच्छा ये S1000 आ रहा. हाँ जी, BMW. एग्जैक्टली. इसकी प्राइस क्या बताएं? इसकी प्राइस है 10 मिलियन और ये 2021 का मॉडल है और एम पैकेज है. थोड़ा करके नीचे आ रहे हैं. 2 मिलियन ही सही, 10 मिलियन भाई, फिर भी नीचे तो आए ना. और अगर नीचे हैं और थोड़ा नीचे. अगर और नीचे आएंगे तो इसकी प्राइस है 8.9 मिलियन. ये R1. What about this Panigale? This Ducati. ये This प्यार. one and only बाइक 2015 मॉडल और ये भाई हैं सनी भाई, ये उनकी पर्सनल बाइक है. दिस वन इज़ नॉट फॉर सेल. देखिए अगर आप बाइक सीन में और आप सनी बाइक को नहीं जानते फिर तो बड़ा दुख वाला सीन हो जाएगा. आप सही तरह से बाइक सीन में नहीं है. फिर सईद भाई एक ज़माना था, अब मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया बाइक सीन से आउट हुए हुए, लेकिन एक ज़माना था जब 12-13 लाख की अच्छी खासी जिक्सर 600 आ जाती थी. तो
अब अगर हम 600 लेने जाएं, खा वो जिक्सर हो या R6 हो, कितने तक का दिमाग में रखना चाहिए बजट? अब मिनिमम बजट आपको 3 मिलियन का रखना चाहिए। सही तो मुझे बताएं, कोई अथॉरिटीज़ नहीं देख रही, सबसे ज़्यादा स्पीड पे आप कितनी गए हुए हैं? मैं जी 300। क्यों? ऑब्वियसली अगर ये बाइक आपके नीचे होगी तो आपने एंजॉय तो करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी सबको कहेंगे कि राइड रिस्पॉन्सिबली, हेलमेट पहनकर, प्रॉपर गियर पहनकर, वरना ना निकले, वरना आप में छपड़ी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे है जी। मतलब आप इसको इजी नहीं ले सकते हैं, आपने राइड करना है। हम तो अपने कस्टमर्स को ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर उनकी एज कम है, पहले वो 600 से स्टार्ट करें, 600 सीसी पे जाएं, स्लोली इसको इंक्रीज़ करें। मतलब आपको ये बाइक सेकंड चांस नहीं देगी। समझाना बताना हमारा फ़र्ज़ है, किसी का मानना या ना मानना वो उसमें डिपेंड करता है। चलें सही भाई, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। भाई कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुझे लग रहा था मैं शायद कुछ ले लूँ, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं बना। अगर आपका बन रहा है तो आएँ, कुछ ख़रीद लें। मैं जा रहा हूँ वापस ऑफिस।